हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार फिर मैं आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ एक बहुत ही खूबसूरत पोएम। और पोएम का नाम है इनटू माई ओन। इनटू माई ओन ये किसके द्वारा लिखा गया? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, एक अमेरिकन पोइट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिकन पोइट और 4 टाइम्स पुलित्जर प्राइज विनर। तो ये पोम आई थी कब, तो इसको भी जान लेते हैं। ये पोएम आई थी 1913 में। 1913 में रॉबर्ट फ्रॉस्ट का एक पोएम कलेक्शन आया था, पोइट्री कलेक्शन, जिसका नाम था क्या? बॉयज़ विल। क्या? बॉयज़ विल। और इसमें ये पोएम आई थी। और इस पोएम में ये बताया गया है कि किस प्रकार से युवावस्था होता है। और इसमें ये पोएम जब रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा तो उस समय करीब वो 40 वर्ष के थे, लेकिन इसमें इन्होंने अपने आप को एडल्ट ही बताने का प्रयास किया है। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। तो पहली लाइन, वन ऑफ माई विश, मेरी एक इच्छा है, दैट दोज डार्क ट्रीज, घने पेड़ों को बताया गया। घने पेड़ मतलब एक वो पेड़ जो वयस्क हो जाता है, और जब वयस्क हो जाता है तो उसका तना मजबूत हो जाता है, और जब तना मजबूत हो जाता है तो चाहे जिस प्रकार का मौसम हो, चाहे जिस प्रकार की हवाएं बहें, वो पेड़ झुकता नहीं है। तो ये बताया गया कि मेरी इच्छा है दैट दोज डार्क ट्रीज, यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है डार्क ट्रीज की तुलना जो है एडल्टहुड से की गई है। जिस प्रकार से एक छोटा बच्चा होता है और बचपन में वो छोटी छोटी चीज़ों को देख करके उसके अंदर डर लगता है, लेकिन जब वो बच्चा वयस्क हो जाता है तो उसके अंदर से डर की भावनाएं खत्म हो जाती हैं। तो यहाँ पर बताया गया क्या कि कवि कहता है वन ऑफ माई विशेज, मेरी इच्छा है कि दोज डार्क ट्रीज सो ओल्ड एंड फर्म। यहाँ पर डार्क ट्रीज की तुलना की गई है एडल्टहुड से, यानी यहाँ पर मेटाफर के रूप में इस्तेमाल किया गया इसको, कि डार्क ट्रीज वो बड़े बड़े और घने पेड़ जो बहुत पुराने हो गए हैं, और पुराने ही नहीं, वो स्ट्रांग भी हैं, मजबूत भी हैं। दे स्कैर्सली सोज द ट्रीज, शायद ही बड़ी मुश्किल से उनके ऊपर कभी हवाओं का प्रभाव पड़ता है। जब पेड़ छोटा होता है तो हवाएं बहती हैं तो वो पेड़ झुक जाता है, लेकिन जो एक बड़ा पेड़, मजबूत पेड़ होता है, पुराना पेड़ होता है, वो जल्दी से झुकता नहीं है। और वर नॉट एज इट वर द मेरेस्ट मास्ट ऑफ ग्लूम, और उसके ऊपर निराशा के भाव भी शायद ही दिखते हैं। बट स्ट्रेच, बल्कि वो पेड़ स्ट्रेच अवे, तना हुआ खड़ा रहता है, सीधा तना हुआ खड़ा रहता है, इनटू द एज ऑफ डूम, अपनी बर्बादी तक, यानी अपनी मृत्यु तक। जब तक उस पेड़ में जान होती है तब तक वो पेड़ बिल्कुल सीधा तना खड़ा रहता है और उसके अंदर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसी प्रकार से कवि कहता है कि एक बच्चा जब अपने चाइल्डहुड में होता है तो उसके अंदर छोटी छोटी चीज़ों को देख करके भी डर लगता है, लेकिन जब वही बालक एडल्ट हो जाता है तो उसके अंदर साहस का समावेश हो जाता है, फुल ऑफ फियरलेसनेस। और उसके अंदर जब वो निडरता आ जाती है तो छोटी छोटी चीज़ों से उसके अंदर निराशा नहीं आती, बल्कि वो हर प्रकार की विपरीत परिस्थितियों को भी सहने की क्षमता रखता है। आई होप
ये फर्स्ट स्टैंजा आपकी समझ में आया होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक चीज़ और हम देख पा रहे हैं। क्या देख पा रहे हैं? तीसरी लाइन में सेजूरा, सेजूरा का मतलब होता है अ ब्रेक, अ ब्रेक इन अ लाइन ऑफ पोइम। तो देखो वर नॉट एज इट वर, बीच में कामा लग करके ब्रेक बना है, तो इसका मतलब यहाँ पर है सेजूरा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। कवि कहता है आई शुड नॉट बी विदहेल्ड। कवि कहता है कि जब बच्चा वयस्क हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, तो एडल्टहुड में उसकी इच्छाएं होती हैं, उसके अरमान होते हैं। क्या? आई शुड नॉट बी विदहेल्ड, मुझे न रोका जाए, मुझे किसी भी चीज़ से न रोका जाए। उसके अंदर ऐसी भावनाएं आती हैं। बट दैट समडे इनटू दैट वास्टनेस आई शुड स्टील अवे। कवि कहता है कि ये जो विशालता है, यानी जो ये सामाजिक विशालता है, इसमें किसी न किसी दिन चुपके से मैं प्रवेश कर ही जाऊंगा, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि मुझे न रोका जाए और मैं बिना बिना किसी परेशानी के चुपके से अपने आप इस विशाल जो सामाजिक जीवन है इसमें मैं प्रवेश कर ही जाऊंगा। और फियरलेस ऑफ यूर फाइंडिंग ओपन लैंड, और मैं निर्भीकता मेरे को हर कोई मुझे निर्भीक पाएगा। ओपन लैंड और हाईवे, चाहे वो खुला हुआ मैदान हो, चाहे वो हाईवे हो, मतलब कि राजपथ हो, हर जगह पर मुझे निर्भीक पाएंगे। और वेयर द स्लो व्हील्स पावर द सैंड, वो स्थान जहाँ पर धीरे धीरे चलने वाले स्लो व्हील्स, धीरे धीरे चलने वाले जो वाहन हैं उनसे रेत उड़ता है, वहाँ पर भी मुझको निर्भीक पाओगे। और ये कंडीशन कब आती है? जब आप वयस्क होते हैं। तो यहाँ पर कवि ने बताया कि जब बालक वयस्क हो रहा होता है तो उसे मतलब बहुत ज़्यादा जो है उसको रोकने की आवश्यकता नहीं है, उसे फियरलेस तरीके से ग्रो होने देना चाहिए। और वो धीरे धीरे समाज में धीरे धीरे चुपके से इस जो सामाजिक विशालता है उसमें चुपके से वो प्रवेश कर जाएगा। और वो कवि कहता है कि एक बालक निर्भीकता के साथ खुले मैदान में भी और हाईवे पर भी हर जगह पर वो चलेगा, और कहीं पर भी वो डर की भावना नहीं दिखाएगा। और वेयर द स्लो व्हील्स पावर द सैंड, और वहाँ भी जहाँ पर कि जो वाहन हैं वो चल रहे होते हैं और गर्दा उड़ा रहे होते हैं, और ऐसे में भी उसके अंदर डर की भावनाएं नहीं होंगी। कवि आगे कहता है आई डू नॉट सी वाई आई शुड यूर टर्न बैक, और मैं नहीं समझ पा रहा हूँ और मैं नहीं सोचता हूँ कि वाई आई शुड यूर टर्न बैक, मुझे क्यों कभी पीछे मुड़ करके देखना चाहिए। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि मुझे क्यों आखिर पीछे मुड़ करके देखना चाहिए। आर दोज शुड नॉट सेट फोर्थ अपॉन माई ट्रैक, और दोज शुड नॉट, और आखिर उन लोगों को क्यों नहीं सेट फोर्थ अपॉन माई ट्रैक, मेरे मार्ग पर क्यों नहीं चलना चाहिए। मैं ये सोचता हूँ कि मुझे क्यों, मैं समझता हूँ कि मुझे आखिर क्यों मुझे पीछे मुड़ करके देखना चाहिए, और आखिर क्यों उन लोगों को मेरे मार्ग पर चलना चाहिए, और आखिर क्यों जो मेरे पीछे लोग हैं उन्हें ओवरटेक मी, और मुझे मेरे पीछे चलने वाले लोगों को क्यों मुझे ओवरटेक करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। मतलब कवि कहने को मतलब है कि हर व्यक्ति को
मेरे मार्ग पर चलने का भी अधिकार है, और अगर हो सके तो वो मुझसे आगे भी निकल कर जाए। और हु शुड मिस मी हियर, और मैं जानता हूँ कि हु शुड मिस मी हियर, और मैं जानता हूँ कि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो मुझे याद करेंगे। यहाँ पर मुझे याद करेंगे, जब मैं आगे निकल जाऊँगा तो लोग मुझे याद करेंगे। एंड लॉन्ग टू नो, और लोग जानने का भी प्रयास करेंगे कि इफ स्टिल आई हेल्ड देम डियर, लोग ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या मैं अभी भी उनको प्यार करता हूँ। जो लोग पीछे रह गए हैं, जो लोग पीछे छूट गए हैं, क्या मैं उन्हें अभी भी प्रेम करता हूँ, इसको भी लोग जानने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और आगे देखते हैं। और दे वुड नॉट फाइंड मी चेंज, लेकिन लास्ट कपलेट में पोएट यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहा है कि दे वुड नॉट फाइंड मी, वे लोग, दे वुड नॉट फाइंड मी, वे लोग मुझे नहीं पाएंगे चेंज, बदला हुआ। कवि कहता है कि मैं चाहे जितना आगे बढ़ जाऊं, मैं चाहे जितना उनसे समाज से आगे निकल जाऊं अपनी इस युवावस्था में, लेकिन वो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं पाएंगे। फ्रॉम हिम दे नो, जैसा कि वो लोग मेरे बारे में जानते हैं, जैसा कि वो लोग मेरे बारे में जानते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव वो नहीं पाएंगे। ओनली मोर श्योर ऑफ ऑल आई थॉट वॉज ट्रू, और बल्कि उन्हें और विश्वास होगा, ऑल आई थॉट वॉज ट्रू, जो वो मेरे बारे में जानते थे। और जब वो बात सही साबित होगी, जो लोग मेरे बारे में जानते थे, जब वो बात सही साबित होगी तो उन्हें और विश्वास होगा, और वो लोग और अधिक मेरे ऊपर विश्वास करने लगेंगे। ऐसा कवि ने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। तो फ्रेंड्स, ये जो पोएम है, इस पोएम में ये बताने का प्रयास किया गया क्या कि द ट्रीज जस्ट लाइक द एडल्ट, जो पेड़ होते हैं ना, पेड़ों की तुलना एडल्टहुड से की गई है। द ट्रीज जस्ट लाइक द एडल्ट हैव लॉस्ट देयर फ्रेजाइलिटी, दे नो लॉन्गर बेंड इन वाइंड, जब पेड़ मजबूत हो जाते हैं तो हवा के प्रभाव में झुकते नहीं हैं। दे आर नाइदर फ्रेल नॉर वीक, और यहाँ पर कवि ने दिखाने का प्रयास किया है कि एडल्टहुड इज द सिंबल ऑफ पावर, एंड इन द एडल्टहुड वन कैन फेस ऑल टाइप्स ऑफ डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द लाइफ। अब आइए इस पोम की हम लोग जानने का प्रयास करते हैं रीम स्कीम। तो रीम स्कीम इसकी है, रीम स्कीम असल में कपलेट के रूप में है। ट्रीज ब्रीज ए, और इसको आप ए दीजिए, इसको भी आप ए दीजिए। ग्लूम डूम, ये है बी, फिर डे अवे सी, लैंड सैंड डी, फिर आगे देखते हैं बैक ट्रैक ई, और हियर डेयर एफ, और न्यू ट्रू जी। तो ये है रीम स्कीम। फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों के समझ में ये पोम आई होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी आप कर लें। और आगे मैं आपको और भी अच्छी क्लासेस लेकर के निश्चित तौर पे आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, और जय हिंद।